Hello बच्चों, let's read this question. So the question says describe any three consequences of liberal revolutions of 1848. 1848 के जो लिबरल रेवोल्यूशंस हुए थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्क्राइब कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज लिबरल रेवोल्यूशन ऑफ 1848. 1848 में हम लिबरल रेवोल्यूशंस देखते हैं यूरोप में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट इज liberals demanded the creation of a nation state on parliamentary principles supporting the freedom of press and freedom of association. जो लिबरल्स थे वो डिमांड करते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे नेशन स्टेट का क्रिएशन हो. इसके पहले जो नेशन स्टेट का क्रिएशन हो रहा था वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे हो रहा था, बट इट वाज नॉट दैट मच ऑन दी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहे, एक पार्लियामेंट रहे जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जा करके डिसीजन ले, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे नहीं थी. और साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी डिमांड की जा रही थी. Second is opposed the uncontrolled power of dynastic rulers and wanted safeguard of rights individuals against the government. जो लिबरल्स थे वो अपोज करते हैं अनकंट्रोल्ड पावर जो डायनेस्टिक रूलर्स की थी, जो मोनार्क थे, जो किंग्स थे, उनकी अनकंट्रोल्ड पावर थी और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं होते थे. तो लिबरल्स अपोज करते हैं इस अनकंट्रोल्ड पावर का और वो चाहते थे कि उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, इंडिविजुअल्स के राइट्स को अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पहले चाहती थी तो जिसके भी राइट्स को थी उनको ख़त्म कर देती थी, किसी को भी वो एक्शन ले सकती थी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट्स थी. तो लिबरल्स चाहते थे कि इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड किया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट. थर्ड इज इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड एज फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capitals. अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड और कैपिटल के ऊपर स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होते हैं. पहले तो टैक्सेस इम्प्लाइड होते हैं और सेकंड डिफरेंट मेजरमेंट्स. अब यूरोप में हम देखते हैं कि छोटे एरिया में बहुत सारे नेशंस इस्टेब्लिश्ड हैं और हर नेशन का एक डिफरेंट मेजर होता था, डिफरेंट वेट होता था. तो इस वजह से गुड्स का और कैपिटल का बहुत इजी ट्रैवल नहीं हो पाता था, इजी एक्सचेंज नहीं हो पाता था. और मार्केट भी जो थे वो फ्री नहीं थे, उनमें भी टैक्सेस पे करना पड़ता था एक्सेट्रा. और इसी टाइम पे हम देखते हैं जब हम 1848 की बात करते हैं तो हम मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन होता था लोगों का. इसलिए जो लिबरलिज्म था वो इकोनॉमिक स्फीयर में अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और फ्री मार्केट डिमांड कर रहा था. तो इस तरीके से हम देखते हैं थ्री कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लिबरल रेवोल्यूशंस ऑफ 1848. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.